हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने रिलेशन को देखा और रिलेशन पे बेस्ड एक्सरसाइज एनसीईआरटी के 2.2 को सॉल्व किया। आज हम लोग फंक्शन देखने जा रहे हैं। व्हाट इज अ फंक्शन? तो फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। इट मीन्स दैट कि फंक्शन हमारा क्या है, रिलेशन का ही एक टाइप है, एक खास प्रकार का रिलेशंस को ही हम लोग फंक्शन कहते हैं। तो किस प्रकार के रिलेशन को फंक्शन कहते हैं, चलिए देखते हैं। अ रिलेशन एफ, हम लोग यहाँ पर रिलेशन को एफ, उस खास रिलेशन को हम लोग एफ से डिनोट कर रहे हैं, जिसको कि हम लोग फंक्शन कहने जा रहे हैं। ये किस तरीके का रिलेशन होगा? तो अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी सेट टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली इमेज इन सेट बी। कहना क्या चाह रहा है हमारा कि अगर ये हमारा सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है। तो सेट ए में मान लेते हैं कि 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3, और यहाँ पर हमारा ए बी सी है। तो कहना क्या है यहाँ पर कि वैसे ही रिलेशन को हम लोग फंक्शन कहेंगे जब सेट ए के सारे एलिमेंट्स का, सेट ए का सारा एलिमेंट जो हमारा है, ठीक है, इसका क्या होना चाहिए, एक और एक इमेज होना चाहिए। इमेज क्या होता था, जैसे कि अगर हम लोग 1 पुट करें इस रिलेशन में तो जो आउटपुट आता था हमारा, वो हमारा उसका इमेज कहलाता था। तो यहाँ पर अगर 1 पुट किए तो ए आ गया, 2 पुट करने पे सी आ गया, और सी पुट करने पे मान लेते बी आ गया। तो इस कंडीशन पे क्या देख रहे हैं कि सेट ए का सारा एलिमेंट को अगर हम लोग पुट करें, सारा एलिमेंट जो है इसका कोई ना कोई इमेज है। और क्या नोटिस करें कि यहाँ पे हर किसी का इमेज जो हमारा है वो यूनिक है। इसका मतलब है कि अगर 1 पुट किए तो ऐसा नहीं है कि 1 पुट करने पे ए आ रहा है रिलेशन में और फिर 1 पुट किया उसके बाद में बी भी आ रहा है। तो इस कंडीशन में ऐसे रिलेशन को हम लोग फंक्शन नहीं कहेंगे, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग और भी बेहतर एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। जैसे मान लेते हैं कि हमारा फंक्शन कुछ रिलेशन ऐसा डिफाइन है कि सेट ए हमारा चिल्ड्रंस को डिनोट कर रहा है और सेट बी मदर को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर जो चिल्ड्रन है, यहाँ पर नेमली सूरज, मोहित, रवि और आदित्य है। मदर सुषमा, रेखा और हेमा है। इस कंडीशन पे क्या है स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे कि सेट क्या क्या कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए एक रिलेशन में कि वो फंक्शन बने। तो पहला, सेट ए का सारा एलिमेंट हमारा क्या होना चाहिए कि उसका इमेज होना चाहिए। इट मीन्स दैट कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका कोई इमेज ना हो। तो देख रहे कि सूरज, मोहित, रवि और आदित्य सबका कोई ना कोई इमेज है। यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, देख रहे हैं सूरज, इसकी भी मदर हेमा है, मोहित की भी मदर हेमा है, रवि की मदर रेखा है और आदित्य की मदर हमारा सुषमा है। तो क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये पॉसिबल है कि 2 चिल्ड्रन की एक सिंगल मदर हो। तो यहाँ पर हर एक एलिमेंट का सेट ए में से, ठीक है, इसका इमेज तो है। और क्या नोटिस कर रहे हैं कि ये जो इमेज हम देख रहे हैं, तो हर एक जितना भी चिल्ड्रन है उस 2 चिल्ड्रन की एक माँ तो हो रही है यहाँ पर क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि एक चिल्ड्रन की 2 माँ हो, एक चाइल्ड की 2 माँ हो? क्या ये संभव है? जैसे यहाँ मोहित है तो इसकी मदर हेमा है, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है कि मोहित की 2 मदर हो। हाँ, बट ये पॉसिबल है कि 2 चाइल्ड की सिंगल मदर हो, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या डेफिनेशन को देख रहे हैं कि पहला हमारा क्या सेटिस्फाई होना चाहिए रूल कि हर एक एलिमेंट क्लोज होना चाहिए। इट मीन्स दैट कि हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज होना चाहिए, ठीक है, उस रिलेशन में। दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा ये होना चाहिए कि एक एलिमेंट सेट ए का जो होगा इसका 2 इमेज नहीं होना चाहिए, सिंगल इमेज होना चाहिए, है ना। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखें कि जैसे एक चाइल्ड को लिए हम लोग सूरज, तो इसकी एक मदर है हेमा, ठीक है। तो यहाँ पर सूरज की सिंगल मदर ही होगी हेमा, डबल मदर तो होगी नहीं। तो यहाँ पर ये डबल एरोस तो नहीं जाएगा हमारा, ठीक है, डबल इमेज नहीं बनेगा। तो इस तरीके के रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं कि ये फंक्शन है। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं। एक और एग्जांपल से, जैसे सेट ए में 3 11 -2 9 5 दिया हुआ है और अगले में 10 -8 2 -1 और 4 है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, फर्स्ट वाले एग्जांपल में 3 का जो इमेज है हमारा वो 10 है, 11 का 2 -2 का -1 और 9 का भी 10 है और 5 का 4। तो क्या देख रहे हैं कि ये सेट ए का सारा एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज है। मतलब जितना भी एलिमेंट्स है सेट ए में उन सब का अगर इनपुट डाले तो कोई ना कोई आउटपुट जरूर आएगा। और क्या नोटिस कर रहे हैं कि हर एक सेट का एक यूनिक
इमेज आ रहा है। इट मीन्स दैट कि अगर 3 जब भी पुट करेंगे तो हमेशा आउटपुट 10 आएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार 3 पुट किए तो -8 आया, दूसरी बार 3 पुट किए तो 10 आया, नहीं, हर बार जो हमारा आ रहा है वो यूनिक आ रहा है। अच्छा, इस बात को भी देख रहे हैं, 3 का 10 आ रहा है और 9 का भी 10 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 3 को भी पुट करें तो भी 10 आ रहा है, 9 को भी पुट करें तो भी 10 आ रहा है, बट ये दोनों का जो आ रहा है आंसर वो यूनिक है। मतलब 9 जब भी पुट करेंगे तो 10 आएगा, 3 जब भी पुट करेंगे तो 10 आएगा, तो इसको फंक्शन कहेंगे। जबकि सेकेंड वाले एग्जाम्पल को अगर हम लोग देखें तो इस कंडीशन में देख रहे हो कि 3 जब पुट करेंगे तो एक बार 6 आ रहा है, दूसरी बार में उसका इमेज 7 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख ले रहे हैं कि एक वैल्यू को अगर अलग अलग बार पुट किया जाए, इनपुट डाला जाए, तो क्या आ रहा है, एक बार आउटपुट में 6 आ रहा है, एक बार 7 आ रहा है। साथ ही साथ क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 11 है हमारा, इसका कोई आउटपुट ही नहीं है, इसका कोई इमेज ही नहीं है, तो इस तरीके के रिलेशन को हम लोग फंक्शन नहीं कहेंगे, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखा जाता है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ले रहे हैं कि जब इनपुट 3 डाले तो हमारा आउटपुट 10 आ गया, तो इस कंडीशन में 3 का जो फंक्शन के द्वारा इमेज होगा वो 10 हो गया, ठीक है। और अगर ये 10 हमारा है तो इस 10 का प्री इमेज हम लोग 3 को कहेंगे। मतलब ये फर्स्ट जो एलिमेंट होगा हमारा वो प्री इमेज कहलाता है और सेकंड को हम लोग इमेज कहते हैं। चलिए अब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं इस चीज़ को और बेहतर तरीके से। लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड रिलेशन r बी डिफाइंड ऑन n सच दैट n हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और रिलेशन r कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x, y वेयर सच दैट y इज इक्वल टू 2x। यहाँ पर x और y दोनों के दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। तो व्हाट इज डोमेन, को डोमेन एंड रेंज ऑफ r, क्या ये रिलेशन फंक्शन है, ये भी पूछा जा रहा है हम लोगों से। तो क्या नोटिस करें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये सेट x है, ये y है, सॉरी ये एक्स वाई, ये हमारा ये भी नेचुरल नंबर पे है और ये भी नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है। और यहाँ पे बोल रहा है कि y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x है। मतलब यहाँ पर कोई भी वैल्यू x का डाले तो जो y आएगा वो क्या आएगा हमारा 2x के बराबर आएगा। अगर 1 डाले तो यहाँ पर इसका जो आएगा ऑर्डर्ड पेयर में वो 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन सारा का सारा नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले ही बोल दिया गया कि फर्स्ट सेट हमारा सारा n है, ठीक है। और को डोमेन भी n होगा क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज़ हमारा बाहर आ रहा होगा वो भी क्या होगा, वो भी हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में कि वो n पे ही डिफाइंड है। इट मीन्स दैट को डोमेन भी n होगा। रेंज क्या होगा इस कंडीशन में, तो क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, रेंज क्या होता था कि रिलेशन में, ठीक है, को डोमेन में से वो सारे एलिमेंट्स जो कि हमारा क्या हो रहा है इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो जैसे जब नेचुरल नंबर 1 पुट करते हैं तो हमारा आउटपुट 2 आ रहा है, जब 2 किए तो 4, 3 पर 6, तो क्या देख रहे हैं सिर्फ इवन नंबर्स ही हमारा आ रहा है। तो इस कंडीशन में जो रेंज होगा वो इवन नेचुरल नंबर होगा। क्या ये फंक्शन है, क्या ये रिलेशन फंक्शन है, तो रिलेशन फंक्शन कब बनता था, जब हर एक एलिमेंट का एक इमेज हो और वो इमेज भी यूनिक हो। इट मीन्स दैट कि हर एक वैल्यू जब इनपुट डाले तो एक यूनिक आउटपुट आए, है ना। ऐसा नहीं कि एक बार इनपुट सेम नंबर 1 डाले तो एक बार अलग आउटपुट आया, एक बार अलग आउटपुट आ रहा है, नहीं। तो इस कंडीशन में देख रहे हैं बिल्कुल हर एक एलिमेंट हमारा क्या होगा, हर एक एलिमेंट का इमेज तो एग्जिस्ट करेगा नेचुरल नंबर का और ये यूनिक भी होगा। तो यहाँ ये रिलेशन फंक्शन है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं, एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन गिवन बिलो एंड स्टेट इन ईच केस गिवन रीजन वेदर इट इज़ अ फंक्शन और नॉट। तो हम लोग को देखना और बताना है कि ये जो एग्जांपल्स दिया हुआ है क्या ये सारा रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। तो फर्स्ट रिलेशन में डिफाइन किया गया है 2,1, 3,1, 4,2 ऑर्डर्ड पेयर, है ना। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो हमारा डोमेन है वो क्या है, फर्स्ट एलिमेंट्स होता है तो 2, 3, 4 डोमेन है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जब भी हम लोग आउटपुट दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, 2 दिए तो इसका एक यूनिक इमेज आया 1, 3 दिए तो भी 1 आया, है ना। इस बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पे सेम एलिमेंट्स तो आ रहा है बट जब भी 2 देंगे तो एक सिंगल ही इमेज इसका क्रिएट हो रहा है 1, 3 दे रहे तो 1 क्रिएट हो रहा है, 4 दिए तो 2 क्रिएट हो रहा है। तो यूनिक इमेज है, इस कंडीशन में कहेंगे कि ये फंक्शन है। जबकि यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अगले वाले में हम लोग देखें तो यहाँ पे जो डोमेन आ रहा है वो 2, 3, 4 आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर क्या देखें कि एक बार 2 के साथ में 2 रिलेटेड है, एक बार 2 के साथ में 4 रिलेटेड है। इट मीन्स दैट
कि सेट में अगर हम 2 पुट फंक्शन में करें, रिलेशन में करें, तो एक बार 4 हमारा आउटपुट दे रहा है, एक बार 2 पुट करें तो फिर 2 ही आउटपुट दे रहा है। तो एक सिंगल वैल्यू के एक सिंगल एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट का दो अलग अलग हमारा क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है। तो इस कंडीशन में ये जो रिलेशन होगा वो फंक्शन नहीं होगा। आगे हम लोग बढ़े तो देखेंगे 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हर एक एलिमेंट का एक सिंगल इमेज है। जब 1 पुट किए तो 2 आया, 2 तो 3, 3 तो 4, 4 5 5 6 6 7। तो इस कंडीशन में क्या देख रहे हैं कि ये फंक्शन होगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको फंक्शन क्या होता है ये समझ में आया होगा। फंक्शन कौन रिलेशन फंक्शन है, कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है, ये भी आइडेंटिफाई करना आ गया हो। अगर इसके बाद भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।